नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। पेंशन धारकों, आपका स्वागत है पेंशन से जुड़ी एक और नई अपडेट में। अभी 10 मिनट पहले पेंशन को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेंशन को लेकर बड़ा फैसला जारी किया है। ऐसे में वित्त मंत्री के द्वारा पेंशन को लेकर क्या बड़ी घोषणा हुई है, नया पेंशन कितना मिलेगा और पेंशन के बदलाव से जुड़ी बहुत बड़ी जानकारी आ चुकी है। नया लिस्ट जारी किया गया है और सरकार पेंशन को लेकर करने जा रही है बहुत ही बड़ा फैसला कि कितनी मिलेगी नई पेंशन और साथ में कौन कौन से नए लाभ देखने को मिलेंगे। नए लाभ और नई पेंशन से जुड़ी यह जानकारी पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप EPS 95 पेंशन धारक है तो आपके लिए यह बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि आखिर अब पेंशन कितना मिलेगा और कितना होगा आपका निवेश। पेंशन धारकों के लिए यह बहुत ही अच्छी खबर आ चुकी है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से नए बड़े बदलाव से जुड़े संकेत मिले हैं और सरकार के द्वारा क्या बड़ा फैसला पेंशन को लेकर किया जाने वाला है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखते रहे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको EPS 95 पेंशन से जुड़ी सभी अपडेट मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करें पेंशन धारकों के लिए संसद से आ रही इस बड़ी जानकारी की तो EPS 95 पेंशन को लेकर संसद से बहुत बड़ा फैसला और ऐलान हुआ है। नया पेंशन और नया नियम को लेकर अचानक निर्णय लिया गया है। पेंशन धारकों की प्रमुख मांग है कि सरकार नई पेंशन राशि 5,000 रुपये से 9,000 रुपये लागू करे या फिर वेतन लिमिट में इजाफा करे। इसको लेकर EPS पेंशन योजना से जुड़ी अपडेट मिली है। EPFO और श्रम मंत्रालय से भी नए संकेत आ रहे हैं। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में EPS पेंशन धारकों के लिए न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने का सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि सरकार EPS पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ाने को लेकर क्या कदम उठा रही है और इसके लिए कोई प्रस्ताव आया है या नहीं। इस सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने बताया कि श्रम मंत्रालय को EPS के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए कई अनुरोध मिले हैं, जिसमें ट्रेड यूनियन और अन्य संगठनों के साथ साथ श्रम, कपड़ा, कौशल विकास स्थायी समिति की रिपोर्ट और सुझाव शामिल है। वित्त राज्य मंत्री ने यह भी कहा कि EPS पेंशन योजना एक परिभाषित योगदान और लाभ वाली सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसमें कर्मचारी पेंशन फंड का निर्माण नियोक्ता के 8.33% योगदान और केंद्र सरकार की 1.16% बजटीय सहायता से किया जाता है। इसके तहत सभी लाभ पेंशन फंड से ही दिए जाते हैं और फंड का मूल्यांकन हर वर्ष किया जाता है। बात करें 31 मार्च 2019 को फंड के मूल्यांकन की तो इसमें वित्तीय घाटा सामने आया था। इसलिए श्रम मंत्रालय ने पेंशन राशि बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी। इसके बावजूद सांसदों और कर्मचारी संगठनों के द्वारा पेंशन बढ़ाने और वेतन लिमिट को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने की मांग लगातार उठाई जा रही है। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने भी पेंशन धारकों को आश्वासन दिया था कि सरकार पेंशन और वेतन लिमिट को लेकर सकारात्मक तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार वेतन लिमिट में 15,000 रुपये से 21,000 रुपये तक का इजाफा कर सकती है। हालांकि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। पेंशन धारकों की मांग को लेकर आंदोलन समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत और अन्य संगठनों ने भी सरकार को ज्ञापन सौंपा है। उनकी मांग है कि न्यूनतम पेंशन को 9,000 रुपये प्लस DA लागू किया जाए। हालांकि वित्त राज्य मंत्री ने स्पष्ट किया है कि सरकार ने पहली बार सितंबर 2014 में EPS पेंशन योजना के तहत 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन की घोषणा की थी, लेकिन इसके बाद सरकार ने पेंशन राशि को दुगुना करने के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी। अब फिर से पेंशन बढ़ाने की मांग तेज हो गई है। श्रम मंत्रालय और EPFO के द्वारा वेतन लिमिट में इजाफे और पेंशन राशि बढ़ाने की तैयारियों को लेकर चर्चा की जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार 1 जनवरी 2025 से पहले पेंशन धारकों को खुशखबरी मिल सकती है। पेंशन राशि को 3,000 रुपये, 5,000 रुपये या 9,000 रुपये करने पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही EPFO से जुड़ी कुछ नई सुविधाओं की भी घोषणा हो सकती है। इसके अलावा सरकार PF निकासी की लिमिट को भी दोगुना करने पर विचार कर रही है। इसका फायदा उन कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिलेगा जो PF खाते में अधिक राशि जमा कर रहे हैं। नई पेंशन योजना के तहत नए कर्मचारी भी EPFO से जुड़ सकेंगे और पेंशन का लाभ उठा सकेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार नए साल से पहले पेंशन धारकों के लिए बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है। वेतन लिमिट और पेंशन राशि बढ़ाने को लेकर EPFO और श्रम मंत्रालय लगातार चर्चा कर रहे हैं।
हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, तो पेंशन धारकों, यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द ही पेंशन राशि में बढ़ोतरी और नए लाभों से जुड़ी घोषणाएं करेगी। अगर आप EPS 95 पेंशन धारक है तो इस अपडेट पर जरूर ध्यान दें। यह खबर आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि सभी तक यह जानकारी पहुंच सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको EPS 95 पेंशन से जुड़ी हर नई अपडेट समय पर मिलती रहे।